आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेके मैं आपके बीच में हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आपको इन दिनों अपने वचन से आशीषित कर रहे हैं। 40 दिनों की उपवास की प्रार्थना में हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। आज के दिन में मैं आपके साथ जो परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूँ वो है, आंसुओं की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप परमेश्वर के समीप आंसुओं के साथ जाते हैं तो आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल के अंदर हमें बहुत सारी जगहों पे मिलता है जिन्होंने अपने आंसुओं को बहाकर बिलख बिलख के वो रोए और परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करी है। और परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को बहुत महत्व देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है भजन संहिता और उसका 56 अध्याय और उसका 8 वचन के अंदर, वहां पे इस तरीके से लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पे में रखता है। प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपने कुप्पे में रखता है। उपवास और प्रार्थना के इन 40 दिनों में हम केवल शब्दों से नहीं बल्कि टूटे हृदय और नम्र आत्मा से परमेश्वर के सामने आते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं बल्कि आंसुओं में निकलती है, परंतु सच्चाई यह है, परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखता और संभाल कर रखता है। यही आंसू अगर आप मनुष्य के सामने बहाएंगे तो शायद इंसान आपको कमजोर समझेगा, इंसान आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगेगा, आपको एक हारा हुआ समझेगा, या हो सकता है कि वो आपका मजाक भी उड़ाए। लेकिन जब आप अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाते हैं तो परमेश्वर आपके एक एक आंसुओं को संभाल के रखता है। ये बाइबल के अंदर लिखा है। आज इस समय में हम लोग हन्ना के जीवन को लेकर कुछ बातों को जानना चाहते हैं, क्योंकि हन्ना भी उन लोगों में से एक है जिसने अपने आंसुओं को बहा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी है। पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय 10 से 20 वचन के अंदर हमें कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से हमें समझ में आती हैं। इसके जीवन की कुछ एक बातें हम लोग देखेंगे। पहली चीज, वह बहुत रोने वाली स्त्री थी। उसने अपने मन की कड़वाहट परमेश्वर के सामने उंडेल दी। उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ा दुख था, एक कड़वाहट थी, क्योंकि उसके साथ की स्त्री जो थी उसको बहुत सताया करती थी, उसको बहुत परेशान करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, क्योंकि हन्ना के पास कोई भी संतान नहीं थी। और आज हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो नहीं है जो शायद दूसरों के पास है, और इसलिए ऐसे लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं और जिनके पास नहीं है उनको बड़ा तुच्छ समझते हैं। चाहे वो कोई संतान को लेके है, चाहे अच्छी नौकरी रोजगार को लेके बातें हैं, चाहे परिवार को लेके है, चाहे शादी ब्याह की बातें हैं। लोग जिनके पास है वो सोचते हैं कि जिनके पास नहीं है उनको बड़ा तुच्छ समझते हैं और अपने आप को बड़ा महान समझने लग जाते हैं। और हन्ना के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। उसके दिल के अंदर एक बहुत टूटा हुआ उसका दिल था, बहुत निराशा थी उसके मन के अंदर, और वो अपने मन की सारी निराशा और कड़वाहट को लेकर वो गई और परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। हम कई बार अपनी निराशा, अपनी कड़वाहट हम इंसान के सामने जाके उंडेलते हैं, उस जिसका कोई भी फायदा नहीं होता है। लेकिन जब हन्ना को हम देखते हैं तो हन्ना वो स्त्री थी जो जाके और रोई है, उसने प्रार्थना करी है, आंसुओं को बहा के परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी है। जब हम पढ़ते हैं 10वां वचन तो उसके अंदर यूं लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। लिखा है कि वो प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर वो रोने लगी है। हन्ना बहुत टूटी हुई है, बहुत उसके दिल के अंदर निराशा है उस बात को लेकर जिस बात का सामना उसको प्रतिदिन करना पड़ता है, जिस बात की वजह से उसको मजाक बनाया जाता है, जिस बात को लेके उसको बहुत नीचा दिखाया जाता है और रोज उसको ये बातें, ये ताने सुनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया है।
हो सकता है कि शायद आप भी आज इसी प्रकार के व्यक्ति हो, हन्ना के समान, कि आप किसी बात को लेके रोज सताए जा रहे हैं, रोज आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, रोज आपको परेशान किया जा रहा है। और ये करने वाले कौन है आपके साथ ऐसी बातें? ये वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ बातें करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास है इसलिए वो आपको तुच्छ समझते हैं, क्योंकि आपके पास नहीं है। परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है। और हन्ना जो थी इन बातों को रोज रोज सहती चली गई, और जब उसके सहने से बाहर हुआ तो एक दिन वो अपने आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर के सामने जाके लिखा, वो प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर वो रोने लगी है। क्या कभी आपने इस तरीके की प्रार्थना करी है? क्या कभी आपके आंसू परमेश्वर के सामने बहे हैं? आप परमेश्वर के वचन को याद रखिए, परमेश्वर आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में रखता है। ये पहली चीज ध्यान रखें। हन्ना वो स्त्री थी जो बहुत रोने वाली थी अपने दुख को लेके, लेकिन अपने आंसू जब वो बहाए तो उसने परमेश्वर के सामने बहाए। वो रोज ताने सुना करती थी, रोज उसको सताया जाता था, रोज उसे परेशान किया जाता था। वो क्या करे, क्या कर सकती है? बस उसको एक ही रास्ता दिखा, मैं प्रार्थना करूंगी और मैं अपने आंसू अपने परमेश्वर के आगे बहाऊंगी। आपके पास केवल एक ही रास्ता है। अगर आज आप अपने दुखों से निकलना चाहते हैं, आप लोगों को एक अच्छा जवाब देना चाहते हैं, तो अपने शब्दों से नहीं कुछ बोल के जवाब दें। आप घुटनों पे आ जाएं परमेश्वर के नजदीक और अपने आंसू परमेश्वर के आगे बहाएं। देखिए, परमेश्वर अपने समय से आपको आशीष देगा और उन लोगों को जवाब मिलेगा जो जवाब शायद आप अपने शब्दों से नहीं दे सकते, आप बोल कर नहीं दे सकते, आप क्रोध में नहीं दे सकते, उनके जैसे बन के आप जवाब नहीं दे सकते। आप इंतजार कीजिए, प्रार्थना करें, आंसू बहाएं और एक दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा और लोगों को जवाब मिल जाएगा। और वो जवाब होगा परमेश्वर की तरफ से जो लोगों को दिया जाएगा। दूसरी चीज, हन्ना ने एक विशेष विषय को लेकर प्रार्थना करी है। हन्ना वो थी जो प्रार्थना तो कर रही थी, बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन एक विशेष विषय को लेकर वो प्रार्थना कर रही थी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बस तू मेरी प्रार्थना सुन और मुझे कुछ भी दे दे ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। वो परमेश्वर से मांग रही थी, एक विशेष प्रकार की आशीष मांग रही थी, एक विशेष प्रकार की आशीष मांग रही थी ताकि लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। हाँ, आपको ऐसे ही प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि बस परमेश्वर में बहुत परेशान हो गई, अब जो मर्जी तो मुझे दे दे। परमेश्वर से उम्मीद कीजिए, अच्छे और बेस्ट की उम्मीद कीजिए, परमेश्वर वही आपको देगा। देखिए उसने क्या मांगा। जब हम पढ़ते हैं इसके 11 वचन को, तो इसके अंदर लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुध ही ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यह है हन्ना की प्रार्थना। एक विशेष विषय को लेकर प्रार्थना कर रही हो, प्रभु से जो मांग रही है वो विशेष प्रकार की आशीष मांग रही है। वो उसने कहा, यदि तू अपनी दासी को पुत्र दे, और साथ में एक प्रतिज्ञा कर रही है, अगर तू पुत्र देगा मैं उस बेटे को जीवन भर के लिए तुझे अर्पण कर दूंगी। देखिए, ये है, उसके पास है नहीं संतान, लेकिन वो चाह रही है अगर परमेश्वर तो मुझे देगा वो मैं तुझे दे दूंगी। जब आप परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको अवश्य देगा, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। लेकिन कई बार हम परमेश्वर से जो चीजें मांगते हैं वो केवल अपने स्वार्थ में और अपने लिए मांगते हैं, अपने लिए। परमेश्वर को उसमें क्या आप करेंगे, परमेश्वर को क्या महिमा देंगे? अगर परमेश्वर आज आपको अच्छी नौकरी दे, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस आपको चलाए, अच्छा घर परिवार आपको दे, तो उसमें आप कितना परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ मांगते हैं, परमेश्वर को आदर देने के लिए कुछ मांगते हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देता है।
हमने देखा है, मेरा ये अनुभव है, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करवाई हैं अपनी नौकरी के लिए, शादी के लिए, बच्चों के घर के लिए, लेकिन जब परमेश्वर ने दे दिया तो वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को आदर नहीं दिया, परमेश्वर को भूल गए। लेकिन पहले वो बड़ी प्रार्थना करा करते थे। पर हन्ना के बारे में हम देखते हैं, हन्ना ने कहा मैं जीवन भर के लिए उस बेटे को परमेश्वर को अर्पण कर दूंगी। जब आप ऐसा मन बना लेते हैं कि आप अपनी आशीषों से परमेश्वर को महिमा देंगे, उसको आदर देंगे, तो परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देगा और लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। ये दूसरी चीज ध्यान रखें, हन्ना वो स्त्री थी जिसने एक विशेष विषय को लेकर प्रार्थना करी कि मुझे बेटा चाहिए, और सच में परमेश्वर ने उसको ऐसा ही करा भी उसके साथ में, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। तीसरी चीज है, और वो ये है, इंसान हमारे दुख को और प्रार्थना को नहीं समझता, पर परमेश्वर सब कुछ समझता है। आप किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, कितना रो के प्रार्थना कर रहे हैं, ये बातें शायद इंसान को नहीं समझ में आएगी। कई सारे लोग हैं अपनी प्रार्थना में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, घुटनों पे बैठे रहते हैं, दूसरे देखने वाले कहते पता नहीं ये हमेशा प्रार्थना में लगा रहता है, रोता रहता है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता हमारा प्रार्थना करने का तरीका, और हमारा रोना लोगों को नहीं समझ में आता। देखिए यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब हन्ना ऐसी प्रार्थना कर रही थी तो इंसान को समझ में नहीं आया। यहाँ लिखा है, जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे पर उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। देखिए बाइबल बताती है, एली जो महायाजक था वहां पे, जब उसने देखा इस तरीके की प्रार्थना करते हुए कि उसके शब्द नहीं सुनाई दे रहे, बस वो क्या है, उसके होंठ हिल रहे हैं, कोई शब्द नहीं आ रहा, तो एली ने उसको समझा ये नशे में है, नहीं समझ पाया। पर अच्छी बात यह है, परमेश्वर समझता है, परमेश्वर समझता है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा। आज लोग केवल हमारे शब्दों को सुनकर समझते हैं हम क्या मांग रहे हैं, हमारा क्या मन में इच्छा है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो है जो आपके मन की प्रार्थनाओं को भी समझता है। आज शायद दुख के कारण आपके पास कोई शब्द नहीं है, बस आपके आंसू बहे जा रहे हैं, आपके पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों में आज शायद दूसरे प्रार्थना करते हैं, और आपको लगता है कि मेरे पास तो ऐसे शब्द हैं नहीं। परमेश्वर शब्दों की प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होते, परमेश्वर सच्चे हृदय से जब आप उससे मांगते हैं तब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना करना केवल शब्दों का खेल है, मैं ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलूं। आप याद रखिए, मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बक बक मत करना। कई लोगों को ये लगता है लंबी प्रार्थना करो, खूब लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, शब्द सुनाई दें, लोग प्रभावित हो जाएं, अच्छे अच्छे शब्द बना के बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंची वो प्रार्थना। हन्ना के समान प्रार्थना जब आप करेंगे, शायद वो शब्द लोगों को नहीं पता चल रहे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, पर परमेश्वर समझ रहा है। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने समझा और उसको एक बेटा दिया, उसको एक बेटा दिया। जिसको सुनना था उसने सुन लिया। जरूरी नहीं था कि याजक सुने, जरूरी नहीं कि पास्टर जी सुने आपकी प्रार्थना को। कई लोग केवल पास्टर के सामने अपनी प्रार्थना सुनाने की कोशिश करते हैं, पास्टर साहब सुन ले हमारी प्रार्थना, हम कितना प्रार्थना करने वाले हैं। आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं? हन्ना वो थी जिसने किसी इंसान को, याजक को, एली को उसने अपने प्रार्थना से प्रभावित नहीं करा, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आया, वो तो समझने लगा वो नशे में है, लेकिन जिससे वो प्रार्थना कर रही थी उसने सुन लिया। आज आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना इंसान सुन रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ये जानिए आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं। आप बड़े आंसुओं के साथ परमेश्वर के नजदीक जाएं, परमेश्वर आपके आंसुओं की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं। और हमें परिणाम जो मिलता है वो मिलता है 19 और 20 वचन के अंदर। वहां पे इस तरीके से लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई
और समय पर उसके एक बेटा हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगे मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। कितनी अद्भुत बात है। आंसुओं की प्रार्थना की गई और उसको एक आशीष मिली। जैसा मांगा वैसा परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर कभी आंसुओं की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देते। आज आप हो सकता है कई बातों को लेकर बड़े टूटे हुए हैं, कुछ बातों को लेकर आप बड़े चिंतित हैं, निराशाओं में हैं, क्योंकि रोज आपको सताया जाता है, रोज आपको कोई ना कोई बात बोली जाती है जिसको सुनकर, जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाता है। पर आप प्रार्थना करें, इन दिनों बहुत प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाएं, अपना टूटा हुआ मन लेके जाएं, परमेश्वर के आगे आंसू बहाएं। याद रखें भजन संहिता 56 जो हमने पढ़ा और उसका जो वचन 8 हमने पढ़ा, उसमें लिखा है तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। परमेश्वर आपके एक एक आंसुओं की कदर करता है। आपके जो आंसू आज बहे हैं, चाहे वो किसी दुख को लेके हैं, चाहे किसी व्यक्ति के कारण आपके आंसू बहे हैं, आप रो रहे हैं किसी बात को लेके, आप टूटे हुए किसी बात को लेके, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा करा है जिस बात को लेके आप टूट गए और रो रहे हैं, याद रखिए जब आप प्रार्थना करते हैं ऐसे आंसुओं के साथ, परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहे हैं और वो उसका उत्तर बहुत जल्द देने वाले हैं। आप जो मांग रहे हैं परमेश्वर से, वही परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है। शब्द जरूरी नहीं है, बस अपना साफ हृदय लेके परमेश्वर के सामने जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, उत्साहित हों और याद रखें परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके साथ, आइए हम दुआ करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हन्ना के जीवन से। आज आपने हमें बताया कि आंसुओं की प्रार्थना जब की जाती है और एक विशेष विषय के साथ हम जब आपके समीप आते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। शायद इंसान को तो समझ में नहीं आएंगी बातें, लेकिन परमेश्वर आप समझ जाते हैं। आप अपने बच्चों की बातें समझते हैं। जब आपके बच्चे आपके सामने रोते हैं, और परमेश्वर आज मैं दुआ करता हूँ हर एक ऐसे लोगों के लिए जो अपना टूटा हृदय लेके आपके सामने आते हैं, जो बड़े टूटे हुए मन से आपके सामने आते हैं, जो रो रहे हैं किसी बात को लेके, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ है, कुछ हो रहा है उनके साथ जिसको लेके बड़े टूटे हुए हैं, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर आप सुन रहे हैं। आपका धन्यवाद। और आप उनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं परमेश्वर। जैसे आपने हन्ना को जवाब दिया समय पे, ऐसे परमेश्वर आप उन लोगों को भी उत्तर देने वाले हैं जो आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अपने जिस विषय को लेके भी वो आपके सामने आ रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेना। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु में बने रहें, विश्वास रखें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। यदि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, इस वचन को आप दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोग और भी आशीषित हो सकें। आमीन।